2D यूनिट सेल की बात की। 2D यूनिट सेल में 5 यूनिट सेल आपने देखा, स्क्वायर देखा, रेक्टेंगुलर देखा, हेक्सागोनल देखा, रोम्बिक देखा और पैरेललोग्राम देखा। ये पैरेललोग्राम मोस्ट सिस्टमैटिक था और ये 5 जो आपने 2D यूनिट सेल देखा, ये 5 कलेक्टिवली कॉल ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस इसलिए, ब्रेविस ने सबसे पहले ये बताया था इसलिए इसको ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। नाउ कम्स टू द 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया था कि क्यूब लिया जाता है। तो 3D यूनिट सेल में सबसे पहले हम बात करें कि कितने टाइप का ब्रेविस लैटिस होता है। तो ब्रेविस लैटिस होता है 2 टाइप का। वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड वन इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में फिर 3 टाइप का। वन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड वन इज कॉल्ड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है वो देखें। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? ये क्यूब है। अगर इसमें जो कॉर्नर होते हैं, इसके कॉर्नर पे अगर सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब पहले भी हमने आपको बताया था, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके कॉर्नर पे बैठ जाए, मतलब इसके पोजीशन का ऑक्युपाई करे, तो उस टाइप के यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं यानी ऑल एटम्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे? कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर में भी दूसरे टाइप का अरेंजमेंट होगा। अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे तो होंगे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके अलावा कहां पे होंगे? कॉर्नर पे हमने दिखा दिया। कॉर्नर के अलावा ये कहां होंगे? एक बॉडी के सेंटर पे, मतलब इस क्यूब का क्यूब बना है उसके सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट्स। बॉडी सेंटर में कहां कहां होगा? एक तो कॉर्नर पे होगा और दूसरा कहां होगा? एक सेंटर पे होगा। तो कॉर्नर को हम NC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बॉडी सेंटर को NB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज आल्सो NC। फेस सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो फेस सेंटर यूनिट सेल में भी जो क्यूब होगा ये जो क्यूब है इसके कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ये तो मस्ट है। ये इसके कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा ये और कहां प्रेजेंट होगा? इसके फेस पे। और फेस आपको पता है एक क्यूब में कितना फेस, तो हमने पहले भी बताया था एक क्यूब में 6 फेस और 6 फेस के सेंटर पे यानी एक फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये, चौथा फेस ये, फिफ्थ फेस ये इसके सेंटर पे और सिक्स्थ फेस ये इसके सेंटर पे। तो कहां कहां प्रेजेंट हुआ? तो लिख सकते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो कॉर्नर के लिए बताया था सिंबल NC। और कहां पे?
फेस पे होगा, इसके लिए NF। तो दिस इज द कॉर्नर और दिस इज द फेस। नाउ इन फेस सेंटर का मतलब क्या है वो आप देखिए यहाँ पे। इन फेस सेंटर का मतलब है तो शुरू में ही बताया प्रिमिटिव तो सब होगा। प्रिमिटिव का मतलब है कि इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कहाँ पे होगा? इन सेंटर। इन फेस सेंटर का मतलब है सामने वाले दो फेस जो हैं उस पे प्रेजेंट होंगे क्या? एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो पहला पॉइंट लिखिए कॉर्नर पे, और कॉर्नर NC, और कहाँ पे? इंड फेस पे। इंड फेस पे तो क्या लिखे? NP। तो इस बेसिस पे, इस अरेंजमेंट के बेसिस पे 3D यूनिट सेल्स, टू टाइप्स का प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव में फेस सिंपल, यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होगा? कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई होंगे। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कहाँ? इस क्यूब के सेंटर पे, यानी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम जो होगा यूनिट सेल के इसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा। जबकि फेस सेंटर में जितना भी फेस है सबके सेंटर पे होगा, यानी टोटल फेस कितना है? 6 है। तो 6 में टोटल के टोटल कहाँ प्रेजेंट होंगे? उसके सेंटर पे, मतलब फेस के सेंटर पे। और इन फेस सेंटर का मतलब क्या है? कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और कहाँ होंगे? दो अपोजिट फेस के इंड के सेंटर पे। मतलब इंड सेंटर का मतलब दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होंगे। तो दीज आर 3D यूनिट सेल्स। अब 3D यूनिट सेल हम लोग बात आती है कि कितना इसमें ब्रेविस लैटिस होगा या क्रिस्टल लैटिस होगा। याद रखिएगा 14 क्रिस्टल लैटिस। 14 क्रिस्टल लैटिस या इसी को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। 14 क्रिस्टल लैटिस या ब्रेविस लैटिस। और ये 14 क्रिस्टल लैटिस को आपस में कंबाइन कर कितना सिस्टम बनाया गया है? तो 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है। ये इसी को बोलते हैं ब्रेविस सिस्टम। सो 3D यूनिट सेल में कितना टाइप का लैटिस? 4 टाइप्स का। कितना नंबर लैटिस? 14 क्रिस्टल लैटिस। और कितना सिस्टम? तो 7 क्रिस्टल सिस्टम। और 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग को 14 क्रिस्टल लैटिस देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 3D यूनिट सेल में सिस्टम में। सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल या सिस्टम चूंकि हम लोग कर रहे हैं तो अब बात करें क्यूबिक सिस्टम की। तो क्यूबिक सिस्टम में 3 लैटिस होगा। एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग डालेंगे और इसको याद रखेंगे। पहले क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा? तो क्यूब बनाया है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। इस क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा? सबसे पहले एक पैरामीटर्स की बात करें। पैरामीटर्स को बोलते हैं प्रिमिटिव्स। तो इससे पहले प्रिमिटिव्स देख ले पहले। क्यूबिक सिस्टम चूंकि 3D है, और 3D है तो 3D में हम लोगों को अरेंजमेंट देखना है। 3D अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? तो हमने 2D में बताया था बिलियर्ड्स टेबल पे सिंपल बॉल को रखा जाए। 2D में क्या किया था? 2 रो लिया था, 2 रो रिप्रेजेंट किया था। 3D में क्या करेंगे? इस लेयर पे दूसरा डाल दें, 1 2 3। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। प्रिमिटिव्स क्या है? प्रिमिटिव्स है कि जैसे
ये 3D रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक सिस्टम जस्ट ये करने की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करना मेरे को। ये जो है इस को बोल रहे ए, दिस इज कॉल्ड बी और दिस इज कॉल्ड सी। So this is A, B, C. A, B, C is called primitive. Primitive means this is the length of this edge and this edge. और A front angle alpha, B के front angle को बीटा और C के front angle को गामा। एक A, B, C और अल्फा बीटा गामा, यानी कितने पैरामीटर्स है 3D यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का। तो 3D यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास A है, B है, C है, इसके अलावा क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा। यानी ये 6 पैरामीटर्स इज नीडेड टू डिस्क्राइब व्हाट 3D यूनिट सेल। और 3D यूनिट सेल में ये 6 को कंबाइन करने से 7 क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में पहला क्या है, क्यूबिक सिस्टम। सो क्यूबिक सिस्टम स्टार्ट करें। तो क्यूबिक सिस्टम में क्या है, तो क्यूबिक सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं ना कि क्यूब का क्या होगा, A बराबर B बराबर C होगा। और एंगल क्या, दिस इज द प्रिमिटिव एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या, 90। सो दिस इज द क्यूबिक सिस्टम। और क्यूबिक सिस्टम में क्या सिमेट्री है, क्या है, ये हम टेबुलर फॉर्म में डालेंगे, उस समय वो आप देखेंगे, उसके बाद उसको याद कर लेंगे। क्यूबिक सिस्टम में पैरामीटर्स, प्रिमिटिव्स पैरामीटर्स A, B, C और अल्फा बीटा गामा। प्रिमिटिव्स में A इक्वल टू B इक्वल टू C और इंटरफेस एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। दिस इज द क्यूबिक सिस्टम। नेक्स्ट वन, सेकंड वन टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जस्ट A बराबर B बराबर C है। इस क्यूब को ये रहने दे और ये एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने से क्या होगा, A बराबर B तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन C क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो क्या लिखें, A बराबर B तो है लेकिन नॉट इक्वल टू व्हाट, C। जब A B के बराबर नहीं है और B इक्वल नॉट टू C है, और लेकिन अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री तो है। सो टेट्रागोनल क्या है, A इक्वल टू B है, लेकिन क्या है, C डिफरेंट है। तो A बराबर B, लेकिन C क्या डिफरेंट है, अल्फा बीटा गामा अभी भी क्या है, 90 डिग्री है। सो दिस इज द क्यूबिक, दिस इज द टेट्रागोनल। थर्ड, अगर इस रूफ को स्क्वायर है, इस रूफ को हेक्सागोनल में चेंज कर दें, हेक्सागोनल में चेंज कर दें, तो क्या होगा, सेम A इक्वल टू तो B होगा ही, लेकिन C क्या होगा, डिफरेंट होगा। और C डिफरेंट होगा, लेकिन अल्फा बराबर बीटा क्या होगा, 90 डिग्री, लेकिन गामा क्या, 120 डिग्री। देख ले थर्ड वन इसका हेक्सागोनल, मतलब A बराबर B नॉट इक्वल टू C और अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, बट गामा 120 डिग्री। तो भी देख ले। हेक्सागोनल तो ये हेक्सागोनल में आप देखो कि A
P के बराबर तो है ही, लेकिन C बराबर नहीं है। ये क्या है, ये रूफ है, यहाँ पे A और B, मतलब ये जो C है, C क्या है, इस पे A और B पे क्या 90 डिग्री है, तो अल्फा और बीटा क्या 90 डिग्री। लेकिन गामा क्या है, ये इसके बीच का गामा क्या है, ये 120 डिग्री है। सो दिस इज द हेक्सागन। नेक्स्ट फोर्थ वन इज कॉल्ड ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक में क्या करना है कि अगर आपके पास ऑर्थोरॉम्बिक, आपने मैच बॉक्स देखा ही होगा, मैच बॉक्स में क्या होता है, क्या A बराबर B बराबर C होता है, नहीं, तो A बराबर नॉट B बराबर नॉट C, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा क्या होता है 90 डिग्री। तो ऑर्थोरॉम्बिक पता ही है आपको। हम लोग को डिटेल करना है किसका, क्यूबिक का, और जाके आगे जाके हेक्सागोनल का। जो पैटर्न पढ़ेंगे तो हेक्सागोनल पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग को ये डिटेल करना है, हम लोग को क्यूबिक और हेक्सागोनल। लेकिन ऑर्थोरॉम्बिक देख लीजिए, ऑर्थोरॉम्बिक आजकल क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं, क्या पैरामीटर्स है, क्या प्रिमिटिव्स है, और क्या इंटरफेसियल एंगल के बीच रिलेशन क्या है। तो आप याद रखिए ऑर्थोरॉम्बिक में A = 2, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और बोलते हैं मैच बॉक्स टाइप। इसका क्या क्या एग्जांपल है वो हम टेबुलर फॉर्म में आगे करेंगे। तो दिस इज द ऑर्थोरॉम्बिक। फिफ्थ वन कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल अपोजिट ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक, याद रखिएगा, दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक। अपोजिट किस सेंस में, वो देखिए क्या होगा, क्यूब को जब क्यूब, ये क्यूब है, और क्यूब को अगर पेस्ट कर दिया जाए, तो पेस्ट कर दिया जाए तो पैरामीटर्स क्या होगा, प्रिमिटिव्स क्या होगा, ये A बराबर B बराबर C तो होगा, लेकिन एंगल क्या होगा, चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा, क्या 90 डिग्री हो पाएगा, आंसर नहीं हो पाएगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल नॉट टू 90। सो दिस इज द A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा नॉट 90 डिग्री। सो रोम्बोहेड्रल को पेस्ट क्यूब भी बोलते हैं, या डिस्टॉर्टेड क्यूब भी बोलते हैं, या टेबुलर फॉर्म में जब हम मेंशन करेंगे तो ये भी मेंशन करेंगे ट्राइगोनल। ओके, सो दिस इज द रोम्बोहेड्रल। नाउ सिक्स्थ वन, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इसमें आपको याद रखना है A = नॉट B not equal to C, और अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट 90 डिग्री। यह मोनोक्लिनिक। एंड लास्ट वन इज द ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक अगेन A = not to B not equal to C, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। सो दिस ट्राइक्लिनिक इसमें मोस्ट एसिमेट्रिक टाइप है, किसमें, 3D यूनिट सेल में मोस्ट एसिमेट्रिक, ट्राइक्लिनिक 2D यूनिट सेल में पैरेललोग्राम। सो रिमेंबर ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल। In the case of 3D unit cell, again I am repeating, in 3D unit cell most asymmetric is triclinic, whereas in 2D unit cell most asymmetric 2D unit cell is parallelogram. So this is the 7 crystal system, also called Bravais system, that contains 14 number of Bravais lattice or crystal lattice. Now टेबुलर फॉर्म में हमने बोला था इससे क्वेश्चन
पूछे हुए हैं, इसलिए मैं तो अलग अलग बताया, अदरवाइज टेबुलर फॉर्म में ही डालता। तो टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना है एग्जाम्पल के साथ क्या पैरामीटर्स हैं और क्या नहीं, ये आपको डिस्कस करना है। पैरामीटर्स में हमने टेबुलर फॉर्म में हमने ऐसे बिठाया है ताकि आपको याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, ये टेबुलर फॉर्म में स्टार्ट करें, 7 हम लोग को बनाना है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, इज द क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेविस लैटिस कितना, इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। सिमेट्री हमने आपको पढ़ाया था, सिमेट्री 3 टाइप का, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें बात करेंगे किसकी, प्रिमिटिव्स की। उसके बाद बात करेंगे किसकी, इंटरफेसियल एंगल की, और लास्ट वन में क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स। तो 1 by 1 हम लोग करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्रिमिटिव्स, इंटरफेसियल एंगल। सो फर्स्ट तो फर्स्ट हम लोग पढ़ा कौन सा सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। याद करने का एक तरीका बता दें कि अगर आप मेन सिटी में जाएंगे ना तो आपको एचएमटी का शोरूम मिलेगा। मेन सिटी में ही एचएमटी का शोरूम मिलेगा आपको, मतलब सीटी और एचएमटी का ही रिलेशन है। यानी सीटी और एचएमटी का मतलब है सी क्यूबिक टू टी थर्ड ओ फोर्थ आर फिफ्थ एच सिक्स एम और 7 सिस्टम, दिस इज द लास्ट वन टी, सी टी और एच एफ टी। ये आप याद रखेंगे। ऐसे याद रखने से आपको क्या होगा कि प्रिमिटिव्स याद रहेगा। जैसे सी क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यानी सीटी और एचएमटी आपको याद करना है। अब क्यूबिक के में बात करेंगे। तो क्यूबिक में क्या क्या करना है, सो देखिए हम लोग क्यूबिक में पहले आप कैसे रटे हैं वो देखिए। क्यूबिक प्रिमिटिव्स याद रखिएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसके बाद a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसके बाद a इक्वल नॉट b इक्वल टू नॉट सी। फिर अगेन रिपीट कीजिए आप, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अगेन a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, नाउ इंटरफेस लेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अगेन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अगेन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। नाउ रोम्बोहेड, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट 90 डिग्री। हेक्सागोनल में हमने पढ़ा अल्फा इक्वल टू बीटा क्या होगा, 90 डिग्री तो होगा, लेकिन गामा क्या होगा 120 डिग्री।
और ये अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, और हमने लिखवाया था अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू। तो ये ऐसे अरेंजमेंट किया है ताकि आप याद रखें सीटी और एचएमटी। ओके, नाउ कितना ब्रेविस लैटिस है क्यूबिक में, तो याद कीजिएगा 3 है। इसको लिख रहे हैं पी आई प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और एक फेस सेंटर। प्रिमिटिव बॉडी सेंटर होता है और फेस सेंटर होता है, याद रहेगा। टेट्रागोनल में 2, इसमें क्या है अपना प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरॉम्बिक 4, इसमें प्रिमिटिव बॉडी सेंटर फेस सेंटर और इंड फेस सेंटर, सी से नोट करना है। रोम्बोहेड्रल इसमें एक क्या होगा प्रिमिटिव, हेक्सागोनल 1, इसमें क्या प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में क्या आंसर है 2, इसमें प्रिमिटिव और इंड फेस सेंटर, और ट्रायंगल में फिर 1। टोटल कितना हुआ हमने 14 बताया था, 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 11 12 13 1 14, टोटल 14 ब्रेविस लैटिस। सिस्टम कितना 7 सिस्टम। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, हमने पहले भी आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री याद कीजिए, हमने 9 बताया था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना बताया था, याद कीजिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13। उसके बाद COS सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री इसी को बोलते हैं, कितना हमने बताया था किसी भी सिस्टम में या क्यूबिक क्रिस्टल में कितना 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा तो 1 होगा। टोटल कितना 23। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ क्यूबिक कितना 23। नाउ टेट्रागोनल में भी याद रखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना 3, AOS कितना आंसर 3, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो टोटल कितना 6, याद रहेगा। तो आपको याद रखना है। अब ऑर्थोरॉम्बिक में POS AOS और COS होगा नहीं, POS कितना आपको याद रखना है, POS कितना होगा तो POS यहाँ पे 5, यहाँ AOS में कितना आंसर है 5, टोटल कितना 10, यानी और क्यूबिक में 23, टेट्रागोनल में 6, ऑर्थोरॉम्बिक में 7। नाउ रोम्बोहेड्रल में कितना आंसर है POS भी होगा आंसर 7 और AOS भी होगा आंसर है 7, टोटल कितना 40। नो COS। नाउ हेक्सागोनल में क्या आंसर है अगेन POS 7, AOS कितना 7, टोटल कितना 40, याद रहेगा, याद रखना ही है आपको। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में POS कितना याद रखना है आपको, POS 1 और AOS कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1, टोटल कितना 2। और ये क्या ट्रायंगल में कोई सिमेट्री नहीं, हमने लिखवाया था वहां पे मोस्ट एसिमेट्रिक, याद रहेगा। तो आपको यही याद रखना है। तो यस, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल्स की बात करें। एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा कॉपर AgAu, इसके अलावा इसमें CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड एंड ACl डायमंड नाम सुना ही है, एलम Hg और ZnS नाम सुना होगा जिंक ब्लेड का, और जिंक ब्लेड पता ही आपको क्या है। तो जिंक ब्लेड का स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे जाकर देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे इसका टेट्रागोनल में याद रखिएगा टीन किसको बोलते हो Sn को, और कौन सा व्हाइट। इसके अलावा रूटाइल क्या होता है याद है आपको, रूटाइल आंसर TiO2। कैसीटेराइट SnO2। और एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है याद रखिएगा K4 FeCl का 46।
नीदर पोटासियम फेरोसाइनाइड, पोटासियम फेरोसाइनाइड इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर हाइब्रिडाइजेशन ये सब बात करेंगे वहां पे। तो याद रखिए क्यूबिक में कॉपर AgAu CaF2, इसके अलावा डायमंड एलम Hg, इसमें एक एलम नहीं लिखा हमने सर, एलम पोटास एलम से नाम सुना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसका है क्यूबिक का। टेट्रागोनल में टेट्रागोनल टीन ऐसे वाइट होता है, टीन बोलते हैं, कैसिटेराइड बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है T4Fe का होल 6, ये आपको याद रखना है। ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक सल्फर नाम सुना होगा, रोम्बिक सल्फर। इसके अलावा BaSO4 नाम सुना होगा, KNO3 नाम सुना होगा, सॉल्टपीटर। और इसके अलावा इसमें याद रखिएगा इप्सम सॉल्ट नाम सुना होगा, MgSO4 7H2, दिस इज द इप्सम सॉल्ट, शायद पढ़ाया है हमने इप्सम सॉल्ट, याद आया। रोम्बोहेड्रल में क्या क्या होगा याद रखिएगा सर। सिलिका, सिलिका में कौन सा क्रिस्टलाइन क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज, याद है। इसके अलावा मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट को क्या बोलते हैं, MgCO3। इसके अलावा कैल्साइट, कैल्साइट को बोलते हैं CaCO3। इसके बाद इसमें सीमेबार, याद रखिएगा, इसमें बेयर्स रिएजेंट नाम सुना KMnO4 का, तो KMnO4। इसके अलावा मोस्ट एलर्जेटिक एलिमेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब किसका एग्जांपल है, आंसर है रोम्बोहेड्रल का। तो आपको ये याद रखना है KNO3 यहाँ था, इसमें NO3 और एक ICL, याद रखिएगा, ये आपका क्या है रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल तो आपको पता ही है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसका किसका है, तो हमने आपको बताया था, आइस का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कार्बोरंडम नहीं कोरंडम, दोनों डिफरेंस बताया था। कोरंडम क्या है, एल्यूमिना Al2O3, तो ये सब आपको याद रखना है। तो हेक्सागोनल में आपको जिंकाइट नाम सुना होगा, फिलोसफर रूल बोलते हैं। इसके अलावा आइस, ग्रेफाइट का नाम सुना है, और इसमें एक और है, क्या नाम हमने बताया, कोरंडम, कोरंडम इज Al2O3। नाउ मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या क्या है आपको याद रखना है, नाम सुना होगा मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है, एलोट्रोप है सल्फर का, सो मोनोक्लिनिक सल्फर। एग्जांपल आपको दिखा, छोटा हो रहा है, दिखाई पता नहीं क्या हो, एक मिनट। मोनोक्लिनिक सल्फर दो एग्जांपल और देते हैं, तो बड़ा जगह है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके अलावा नाम सुना ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट क्या है, Na2SO4 10H2। तो ये आपके सामने है, पहले इतना करें, फिर एग्जांपल में दो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक का जस्ट लिखता हूँ, अभी जगह नहीं है, इतना पहले आता है। और ओके, ओ सॉरी, हमने टेट्रागोनल 5, दिस इज द 5, दिस इज द 3, 10, सॉरी 6, 7, 7, 1 मोस्ट, ओके। सो क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। याद रखिएगा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है, कैसा तरीका बताया, CT और HMT। क्यों ऐसे याद रखें, क्योंकि आपके सामने प्रिमिटिव्स देखिए, A = B = C, देन A = B = C, अगेन सॉरी A = B ≠ C, इसके बाद कोई इक्वल नहीं होगा, फिर अगेन रिपीट करना है, और लास्ट में जो है सेम A = B, B ≠ C।
ओके, सेम तीन ऊपर सेम इंटरफेस रहेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा गामा 90 डिग्री, यहाँ तक नॉट 90 डिग्री। हेक्सागोनल पता ही अल्फा बीटा आपको 90 डिग्री मिलेगा, गामा 120 डिग्री मिलेगा। एक मोनोक्लिनिक मानता है अल्फा गामा क्या होगा 90 डिग्री होगा, बीटा नॉट 90 डिग्री और अल्फा नॉट बीटा 90। ओके, एग्जांपल क्यूबिक का मैंने भी रखा है, आपको भी रखना है। कॉपर, Ag, Au, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, एलम, ये सब आपको Pb, Hg ये सब आपको याद रखना है। टेट्रागोनल T से स्टार्ट कीजिए। टीन कौन सा, व्हाइट, कैसिटराइट, SnO2, रूटाइल, TiO2, ये सब आपका K4Fe6 टेट्रागोनल का सबसे अच्छा एग्जांपल। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक नाम से है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इप्सम याद रखिए, उसको सल्फर MgSO4 7H2, उसके बाद BSO4 KNO3, ये किसका एग्जांपल, ऑर्थोरोम्बिक का। रोम्बोहेड्रल में जस्ट आइए, रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट, मैग्नेसाइट, कैल्साइट CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, क्वार्ट्ज सिलिका क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसके अलावा रोम्बोहेड्रल में एक अच्छा एग्जांपल पूछा हुआ सिनेबार, HGS हमने लिखा था सिनेबार, केमनोफोर, ये सारा एग्जांपल, ये अच्छा एग्जांपल है इसका किसका, रोम्बोहेड्रल का। हेक्सागोनल में जितना स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल फॉर्म में आइस मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, जिंकाइट मिलेगा, जिंक मिलेगा, कोरंटम मिलेगा, ये आपको याद रखना है किस फॉर्म में, हेक्सागोनल के फॉर्म में। जबकि मोनोक्लिनिक में आपको याद रखना है क्या, मोनोक्लिनिक सल्फर, ग्लूकोसोल, जिप्सम नाम सुना, सब इसका एग्जांपल है, लिख सकते हैं तो लिखिए। किसका मोनोक्लिनिक का एग्जांपल लिखा जाए, हम बोल रहे हैं, लिखिए। मोनोक्लिनिक सल्फर तो लिखा ही है आपने, ग्लूकोसोल का फार्मूला Na2SO4 10H2O, किसका लिखा है, मोनोक्लिनिक का, Na2SO4 10H2O। इसके अलावा जिप्सम लिखिए, CSO4 2H2O, CSO4 2H2O। बोरेक्स, मोनोक्लिनिक का एग्जांपल एक और अच्छा, मोनोक्लिनिक बोरेक्स, Na2B4O7, Na2B4O7 10H2। किसका एग्जांपल हमने लिखा है, मोनोक्लिनिक का। तो मोनोक्लिनिक में ये एग्जांपल याद रखिएगा, ग्लूकोसोल, जिप्सम, मोनोक्लिनिक सल्फर और मोनोक्लिनिक बोरेक्स। ट्राइक्लिनिक में ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। ट्राइक्लिनिक S3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ट्राइक्लिनिक S3PO3। इसके अलावा लिखिए आप बोरिक एसिड S3BO3, बोरिक एसिड S3BO3, बहुत अच्छा एग्जांपल ट्राइक्लिनिक का। ब्लू विट्रॉल CuSO4 5H2, सबसे अच्छा एग्जांपल ट्राइक्लिनिक का ब्लू विट्रॉल। इसके अलावा लास्ट वन K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये एग्जांपल किसका, आपका ट्राइक्लिनिक का। सो याद रखना है CT और HMT। यहाँ पे क्यूबिक का पूछा हुआ है, इनवर्स ऑफ सिमेट्री कितना, प्लेनर सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। जबकि ये सब तो आपको याद रखना है दिमाग में, ये 5 है, फिर 3 है, फिर 7 7, फिर 2 है। तो याद रखिए 1 1 2 मोस्ट सिमेट्रिक फॉर्म ट्राइक्लिनिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज द सिस्टम, इज द 7 सिस्टम एंड 14 वेरियस लाइन्स। सो एग्जाम्पल के साथ याद रखिए, घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, करें क्या, $42 डेज हो गया, मैं भी नहीं निकला हूं घर से। जितना अवेलेबल है उसी से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में करें, नहीं तो व्हाट्सएप करें, नंबर आपके पास है ही। और घबराए नहीं, घर में टाइम मिला है, यूटिलाइज है। अब थोड़ा सा क्यूबिक सिस्टम, इसी का डिटेल करना हम लोग क्यूबिक सिस्टम का। तो क्यूबिक सिस्टम एक क्यूब बनाए अच्छा सा, क्यूबिक सिस्टम
इसको अगर देखा जाए दिस इज कॉल्ड फेस और दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर। This is called face. This is called face center. This is called edge. This is called edge. और edge के सेंटर को this is called edge center. This one is called body center. यानी एट द सेंटर। दिस इज कॉल्ड कॉर्नर। तो हम लोग के पास बताया था 4 पैरामीटर्स हैं कॉर्नर क्यूब में, एज, बॉडी, सेंटर और फेस। ये 4 पैरामीटर्स हैं और 4 पैरामीटर्स हैं, इसको लेकर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आराम से देखिए क्या क्या है। यानी अ क्यूब कंसिस्ट ऑफ क्या, नंबर ए कॉर्नर, नंबर बी फेस, नंबर सी सेंटर और नंबर डी एज। टोटल कितना कॉर्नर है हम लोग के पास 8, टोटल कितना फेस 6, टोटल सेंटर कितना 1, टोटल एज कितना 12। जिस रूम में आप बैठे हैं अगर वो स्क्वायर टाइप का है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, रेक्टेंगुलर टाइप का है तो आप उसमें देखिए आपको मिलेगा कि कॉर्नर कितना, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, फेस 1 2 3 4 5 6, एज 1 2 3 4, ये स्क्वायर 4, नीचे स्क्वायर 4, 8 9 10 11 12। तो जिस रूम में आप बैठे हैं और इसका एक सेंटर बॉडी सेंटर। यस, सो अ क्यूब कंसिस्ट ऑफ कॉर्नर, फेस, सेंटर, एज। कितना नंबर है, नंबर आपके सामने है और आप इमेजिन करिए कि कितना कॉर्नर है, कितना फेस है, कितना सेंटर है और कितना एज है। ये हम सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ये यूनिट सेल ही पूरा फीचर्स बताएगा क्रिस्टल का, और ऐसा ऐसा यूनिट सेल चारों तरफ से होगा, 3D में है तो इसके पीछे भी, आगे भी, बगल में भी, अगल में भी ये आपके पूरा का पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें से एक सिर्फ हमने यूनिट सेल की बात की है। तो अब आपको कंट्रीब्यूशन देखना है, कितना कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का हो सकता है, कितना एज का हो सकता है, कितना सेंटर का हो सकता है और कितना फेस का हो सकता है। तो कंट्रीब्यूशन देखें और आप इमेजिन करें। तो पैरामीटर्स क्या क्या है? शेयर्ड बिटवीन, कितने के बीच में शेयर्ड होगा, और कंट्रीब्यूशन पर क्यूब और सेल। बिना इमेजिन के नहीं रखें, इमेजिन कीजिएगा, रखने की जरूरत नहीं होगी। पैरामीटर्स क्या क्या है? पैरामीटर्स फर्स्ट अभी आपने देखा कॉर्नर। कॉर्नर टोटल कितना हम लोग के पास? टोटल 8 कॉर्नर। अब इमेजिन कीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं ये कॉर्नर है और इसके चारों तरफ ऐसा ऐसा यूनिट सेल है 3D। इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी। तो इस कॉर्नर में अगर इस कॉर्नर की बात करें तो कितने रूम या कितने क्यूब इन्वॉल्व हैं इस कॉर्नर को बनाने में? इस कॉर्नर को बनाने में कितने क्यूब इन्वॉल्व हैं? इमेजिन कीजिए, ड्रिल मशीन लीजिए, जिस रूम में बैठे हैं इमेजिन करना, लेकिन होल नहीं कर देना है। ड्रिल लीजिए और एक कॉर्नर में आप देखिए
इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ जैसा आपका रूम है, चारों तरफ ऐसा ही रूम है, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह। तो आपको लगेगा कि अगर इसको ड्रिल से होल कर दिया जाए तो आप कितने रूम में होल कर पाएंगे? आंसर है 8 रूम में, 8 रूम में आप होल कर पाएंगे अगर इस कॉर्नर को हटा दिया जाए। इस कॉर्नर को अगर होल कर दिया जाए तो आप 8 कमरे में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और 8 कमरा मिलकर क्या बनाया है, एक कॉर्नर बनाया है, यानी कितने के बीच में शेड है, एक कॉर्नर। आंसर है 8 के बीच में। तो एक क्यूब का या एक सेल का यानी एक रूम का इसमें कितना पार्टिसिपेशन होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा? आंसर है 1/8। क्लियर है? अगेन इस जिस रूम में आप बैठे हैं उस एक कॉर्नर को आप ध्यान से देखिए, सोचिए कि उसमें ड्रिलिंग की ड्रिल किया है, ड्रिल करने से कितने रूम में आप होल कर चुके हैं। तो आप देखेंगे अगर इस रूम में बैठे तो इस रूम में तो हुआ ही, इसके बगल वाले रूम में भी, उसके बगल के बगल वाले रूम में भी, इसके बगल वाले रूम में भी, और ऐसे ही 4 ऊपर वाले रूम में। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने रूम? 8। यानी 8 रूम का ये एक कॉर्नर है, तो एक रूम का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है इस कॉर्नर को बनाने में? आंसर 1/8। क्लियर? सेकंड वन बिना इमेजिनेशन के नहीं होगा। सेकंड फेस, फेस कितना था? 6। अब फेस 6 है, ये फेस है आपके सामने, ये फेस है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, देखा? ये दीवार गिरती क्यों नहीं? यानी 2 भाई का एक दीवार है, मतलब इधर एक भाई उधर एक भाई, यानी इस दीवार को बनाने में आधा पैसा इसका लगा होगा, आधा पैसा उसका लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये फेस हाफ इसका हाफ उसका, यानी कितने रूम का फेस है, कितने के बीच में शेयरिंग है? आंसर 2 रूम मिलकर क्या किया, एक फेस बनाया है, यानी शेयर कितने के बीच में? 2 के बीच में, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना? हाफ। क्लियर है? यस। थर्ड एज, टोटल एज कितना? 12। एज आइए, दिस इज द एज। इस एज को हटा दीजिए, आप जिस रूम में बैठे हैं सोचिए कि एक किनारा पूरा का पूरा, एक किनारा हटा दिया जाए, किनारा पूरा का पूरा हटा दिया जाए तो आप कितने रूम में होल कर दिए, छेद कर दिए? एक रूम ये जिसमें आप बैठे, बगल वाले रूम, दूसरा ऊपर इसके और उसके बगल के ऊपर वाला, कितने रूम में? 4 रूम, यानी 4 रूम मिलकर ये एक एज का फॉर्मेशन किया है। तो शेयर्ड बिटवीन कितना? 4। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना भैया? 1/4। समझ आ रहा? यस। 4th नंबर सेंटर। अब अपने रूम में बैठ रही है बीच में, तो क्या आपको कोई देख सकता है किसी रूम वाला? क्या? हाँ, बशर्ते कि दरवाजा ना हो बीच में, ये इमेजिन करना है। तो कंट्रीब्यूशन क्या? आपका रूम का सेंटर सिर्फ आपका है, बगल वाला नहीं आएगा, तो कंट्रीब्यूशन शेयर कितने के बीच में? सिर्फ एक, और एक का कंट्रीब्यूशन एक ही। रटिएगा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपको घुमाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप बता रहे हैं कॉर्नर, फेस, एज, सेंटर। कंट्रीब्यूशन याद रखना है 1/8, 1/2, 1/4, 1। याद रखना है कैसे? इमेजिनेशन करके। अगर इमेजिन हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर सोचिए, तब तक सोचिए जब तक आप इमेजिनेशन में ना पहुंचे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और हम 2-3 करवाएंगे टिपिकल, और बाकी तो आपको हम भेज देंगे। आपको तब तक प्रैक्टिस नहीं लोगे, हम घर में बैठ के बस 15 क्वेश्चन भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे। तो आपको याद रखना है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज का 1/4 और सेंटर का 1। सो दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, क्यूब का ये, ठीक है? तो याद रखना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले
एक और बात बताते हैं हम आपको, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सिस क्या होता है? हमने एक्सिस सबसे बैटरी में बताया था। एक्सिस किसके थ्रू पास करना? फेस के थ्रू। तो फेस के थ्रू इस फेस से इस फेस को क्रॉस करेगा, इस फेस से इस फेस के थ्रू क्रॉस करेगा। नहीं तो एक्सिस अगर एज के थ्रू करना है तो एज टू एज जाएगा। ओके, तो दिस इज द एक्सिस। किसके थ्रू जाना है वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। बॉडी डायगोनल आपको पता है, बॉडी के सेंटर से पास करें, यानी बॉडी डायगोनल इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर, दिस इज द बॉडी डायगोनल। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द फेस, यहां से यहां, दिस इज द फेस डायगोनल, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में निकले ऐसा, इस कॉर्नर से डालें और इस कॉर्नर से निकले, दिस इज द बॉडी डायगोनल दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो दिस इज द बॉडी डायगोनल। प्लेन डायगोनल का मतलब क्या है? एज टू एज प्लेन निकलेगा। किसके थ्रू निकालना है डायगोनल वो देखना है, एज, इस एज में, दिस इज द, ओके। सो दिस इज द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स that will ask your question. Okay, now simple एक क्वेश्चन करें पहले। A compound consists of A and B. A compound consists of A and B in a cubic lattice. A atom or A element present, A present at corner and face center, while B present at center and edge of a cubic system. Find its formula and number of formula unit per unit cell. So a compound consists of A and B in a cubic lattice. Very simple. सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहला। A कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। जबकि B प्रेजेंट कहाँ पे है? सेंटर पे और एज के सेंटर पे। B present at center and edge center of a cubic system. Find its formula and number of formula unit per unit cell. आप देखो A कहाँ प्रेजेंट है, पहले वो देखिए। A प्रेजेंट है कहाँ पे? कॉर्नर पे। A और कहाँ प्रेजेंट है? फेस पे। टोटल कॉर्नर कितना होता है? 8 बताया हमने, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, सो 8 कैंसिल, दिस बिकम्स 1। और फेस टोटल कितना? 6। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2, 2 3 या 6, सो 3। ये टोटल कितना आ गया? ये आपका 4 आ गया, यानी ए क्या है? 4 है। नाउ बी कहाँ प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है सेंटर पे। टोटल सेंटर कितना होता? 1, और इसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही है। और कहाँ है? एज के सेंटर पे। एज, टोटल एज कितना? 12, और एक का कंट्रीब्यूशन एज का 1/4, सो दिस बिकम्स 3। नाउ दिस अगेन 4। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? नाउ A4 B4. What is the formula?
this is the AB, and what AB, यानी this 4AB, यानी एक यूनिट सेल में कितना A, आंसर 4A, कितना B, आंसर 4B। तो कितना ऐसा मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, इसका फॉर्मूला AB होगा, आंसर है 4 मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला यूनिट 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट। समझ में आया? नहीं आया? करते समझ में आया होगा। फिर बता रहा है कि ए कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, फेस में, सब पर कंट्रीब्यूशन उसके अनुसार लिख दिया, 8 से कैंसिल किया, 1 3 कंट्रीब्यूशन 1/2 था फेस का, ये दिस बिकम्स 4। नाउ बी भी सेंटर 1 नो कंट्रीब्यूशन, एज का कंट्रीब्यूशन कितना पता, 1/4, और टोटल एज कितना 12, सो 3 3 1 4, दिस 4 सो A4, this B4। now how many AB, कॉमन 4AB, यानी 4AB होगा, 4B भी होगा, तो ऐसा AB कितना होगा एक यूनिट सेल में 4, सो 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल या पर यूनिट क्यूब, यानी एक यूनिट सेल में कितना AB, आंसर 4AB। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन comes in will come in your exam, so you have to solve it। how to solve it? So remember all the parameters, face, edge, corner, center, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। पर यूनिट सेल की बात फॉर्मूला यूनिट कितना होगा, ये आपने सीखा, और इससे बेटर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक और कर ही ले, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करना नहीं, हम लोग को सीखना है। सो स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखिए, ए कहाँ प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और बी कहाँ प्रेजेंट है, अल्टरनेट फेस। बोलता है इसका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए। तो सबसे पहले बात करें, एक बना लीजिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फास्ट करना है वहां पे, लेकिन समझिए। कहाँ पे है ए प्रेजेंट, कहाँ पे, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे लगाइए। कॉर्नर पे लगा दिया। अब कहाँ है, बी अल्टरनेट फेस पे है, बी जब अल्टरनेट फेस पे है तो आप फेस देखिए दिया, फेस, इस फेस, ये फेस है, और यहाँ पे नहीं होगा, अल्टरनेट फेस का मतलब एक पे है एक पे नहीं है, फिर एक पे है एक पे नहीं है, यानी इस फेस पे है और इस फेस पे है, पीछे इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पे। अब देखो इस फेस पे है, इस फेस पे नहीं है, मार्क कर दिया हमने एक ब्लैक से, यहाँ भी एक ब्लैक से, ठीक है, कहीं ब्लैक नहीं है, ठीक है। ये फेस नहीं है नहीं है, फिर है, ओके, अल्टरनेट फेस। फिर इधर भी आ जाए, ये है नहीं है, ये है, ये नहीं है, फिर है, कितना टोटल आया अल्टरनेट फेस? आंसर है अल्टरनेट फेस कितना हो सकता, आंसर है 2। एक यहाँ पे रखिए और एक यहाँ पे रखिए, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, फिर ऐसे कीजिए इस रोटेशन में, इस पे है, सामने वाले पे नहीं है, फिर इस पे है, पीछे वाले पे नहीं है, फिर इस पे है, टोटल फेस कितना, आंसर है 2 ही प्रेजेंट होगा। ये आपको रखना है दिमाग, और ये रटते हुए होगा नहीं, आप इमेजिनेशन बिना किए नहीं कर सकते। यानी टोटल ए कॉर्नर, टोटल कॉर्नर पे है, कॉर्नर टोटल 8, कितना कंट्रीब्यूशन 1/8, कितना 1, बी कितना अल्टरनेट फेस, यानी टोटल फेस कितना
6 होता है। अल्टरनेट का मतलब ये मत कर दीजिएगा 3, एक तो पढ़े, लेकिन अल्टरनेट फेस आपको देखना पड़ेगा, यूनिंग करना पड़ेगा कितना पे है, यानी कितना आ रहा था 2, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना आपको याद है 1/2, 1, यानी इस कॉर्नर पर फेस में क्या ए कितना 1, बी कितना 1, स्मॉल ए बी, और नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितना कितना ए कितना बी एक यूनिट सेल में, एक ए एक बी, कितना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ए बी 1 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट। आई होप समझ में आया होगा। फिर बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अल्टरनेट फेस का मतलब क्या, फेस टोटल काउंट करेंगे 6, अल्टरनेट में 3 कर देंगे, और 3 करने से ये भी होगा, ये 3 होगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ए का 1 आ जाएगा, बी का कितना आएगा, ये 2 3 और एक कंट्रीब्यूशन 3/2, फॉर्मूला आप लिखेंगे ए बी 3/2 और A2 B3, ये तो ऑप्शन में रहेगा, मार के आएंगे। खुश रहिए जब तक रिजल्ट ना आए, याद रखिएगा ये भूल ना करें। अल्टरनेट फेस का मतलब समझ में आया है ये, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं